विदेश मंत्री को पूरी दुनिया में सबसे खास और सबसे अलग उनकी एक खास विशेषता बनाती है, वो है हाजिर जवाबी। इसी हाजिर जवाबी के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी कायल निकले। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मिलते हुए देखा गया तो उन्होंने विदेश मंत्री को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद जयशंकर सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को फेमस बता दिया। वही कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले तो जयशंकर साहब ने अपना तारुफ कराया। तो उन्होंने कहा, आई नो यू, यू आर वेरी फेमस। और जिस पे जारी बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है, दिया कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो मुझे जानता है। का पूरा झुकाव जो है ना हिंदुस्तान की तरफ है और हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ है। ठीक हो गया। चाइना के मैं समझता हूँ कि परेशानी में तो आ गया। देखिए चाइना के गुब्बारे में से जो है ना उन्होंने हवा निकाल दी है। अब तो चाइना का गुब्बारा फुस होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी इकोनॉमी में भी, उसके बिजनेस में भी, उसकी क्वालिटी में भी, उसकी फैक्ट्रियों में। आया नहीं जाता, कहीं आप लोगों को इनविटेशन नहीं आता, कोई किसी ग्रुप में या किसी समिट में आपको आने नहीं देता, क्योंकि सबको यही डर है कि शायद पाकिस्तान पहुंचेगा तो पाकिस्तान पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मांगेगा। अब ये इंप्रेशन पाकिस्तान ने अपना खुद बनाया है, इसलिए कि जब आप 5 बार कहीं जाते हैं तो 4 बार आप पैसा ही मांगते हैं। आज डॉक्टर जयशंकर इस पोजीशन में ना हो तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए पूरी दुनिया को केस समझाना मुश्किल हो जाए। एंड आई थिंक ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब picking a seasoned diplomat, turning him to a politician, injecting in him the idea of the BJP and आइडिया होगा कि मिलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मिलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब भी गए हुए। अब जयशंकर साहब जिस हिसाब से वहाँ उस मीटिंग में हाईलाइट में थे, कभी टोनी ब्लिंकन से बात कर रहे हैं तो कभी यूके के लीडर से मिल रहे हैं तो कभी अफ्रीकन यूनियन के लीडर से मिल रहे हैं। मतलब जयशंकर साहब एक अलग ही वहाँ पे उनका लेवल नज़र आ रहा और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी किसी देश के लीडर हैं और देश के फॉरेन मिनिस्टर तो बस छुपे छुपे फिर रहे थे, लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहाँ पे एकदम हाईलाइट में थे। और उनसे इम्प्रेस होके इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जी ने खुद जयशंकर साहब से हाथ मिलाया और कहा, भाई आप तो बड़े चर्चे में हो यार, ठीक है, ऐसा आप क्या करते हो, ऐसा क्या आपके अंदर है कि आप जहाँ जाते हो वहीं छा जाते हो। फिर जयशंकर साहब ने धन्यवाद करके एक तरीके से उनको उनका अभिवादन किया। और ये फिर अब जब G20 की मीटिंग ख़त्म हो गई, अब जाके ये थ्रू आउट द ग्लोब जो है वायरल हो रही है। ये वीडियो USA में हो गया, UK में हो गया, इवन तो कनाडा से भी इस पे 8-10 लाख की रीच चली गई ऐसी वीडियो पे। तो भाई जयशंकर साहब की क्वालिटी ही कुछ ऐसी है, पाकिस्तानियों की जलने से तो नहीं बदल जाएगी ना जयशंकर साहब की क्वालिटी। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले तो जयशंकर साहब ने अपना तारुफ कराया। तो उन्होंने कहा, आई नो यू, यू आर वेरी फेमस। और जिस पे जारी बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है एंड देन परेशान भी हो जाता है। ब्लशिंग इसलिए हो जाती है कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो मुझे जानता है। ऑब्वियसली हु डजंट नो जयशंकर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है। देखें, ही इज बिन टॉकिंग सेंस फॉर लॉन्ग। आप इमेजिन करें, ही इज द टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया, top diplomat of India, the person who speaks English and can make Indian perspective understand globally is Dr. Jaishankar. There is no आज डॉक्टर जयशंकर इस पोजीशन में ना हो तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए पूरी दुनिया को केस समझाना मुश्किल हो जाए। एंड आई थिंक ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब picking a seasoned diplomat, turning him to a politician, injecting in him the idea of the BJP and RSS and all this. And now he is like, maybe he's not a member of the RSS definitely, but he is a member of the BJP. और ये जो डॉक्टर जयशंकर की है
कि एवरीबॉडी नोज हिम। और ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ही इज वेरी मच पॉपुलर। रिसेंटली जब इनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई और बाइडन से भी मुलाकात हुई थोड़े दिन पहले बाय द वे, तो जब ट्रम्प से मुलाकात हुई तो उनको कह रहा था हेलो सर 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 कह रहे थे, तो वो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे, सर सर, ठीक है जी। और जयशंकर साहब, अब जयशंकर साहब जो है ना, उसको वो जैसे कहते हैं ना, कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है। और ये सारी बात है, कई दफ़ा आपके बॉस को नहीं अच्छा लगता कि मेरे जो सबॉर्डिनेट है या जयशंकर की इतनी तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ नहीं। और मोदी साहब क्योंकि थोड़ा अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं, कराना भी पसंद करते हैं। हर बंदे की पर्सनालिटी होती है। नरेंद्र मोदी की ऐसी पर्सनालिटी है कि वो पसंद करता है कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनके बारे में बात की जाए, उनको इयोलॉजाइज किया जाए। देयर आर पीपल हु लाइक इट एंड जयशंकर इज वन ऑफ दैट हु अंडरस्टैंड नरेंद्र मोदी's position. When Jaishankar received Narendra Modi in Beijing and Washington as a chief ministers, तो नरेंद्र, उनको पता था कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। उनको एग्जैक्टली पता था कि ये क्या हो रहा है और इसकी क्या जो है ना वो सिग्निफिकेंस है या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक जैसे कहेंगे ना, एक चीज़ है। अब जब जयशंकर को उन्होंने कहा तो जयशंकर जो है वो उसने अपना सर हिलाया, थैंक यू झुकाया, जैसे किसी को वो करते हैं कि थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी, वेरी काइंड ऑफ यू। सो ये जो आप समझ लें कि G20 की साइडलाइन पे मिलना, नरेंद्र मोदी के सामने जयशंकर की तारीफ होना, इट मीन्स ऑल द वर्क जयशंकर इज डूइंग, उसके ऊपर स्टैंप लग गई कि देखो ये जो बंदा काम कर रहा है उसकी। देखें, इंडिया जैसा मुल्क जिसकी 1.5 अरब आबादी हो, वहाँ पे एक बंदे का 5 साल के लिए अपनी जॉब को रखना एंड देन फिर उस जॉब को अगेन विन करना बहुत बड़ी बात होती है यार। Each and everything. अच्छा, हालांकि बात करें, नो डाउट, अगर G20 की बात करें, पिछले साल तो ये कहा जा रहा था कि भाई क्योंकि इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है तो इसलिए मेन जो से वो खबरों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे डेफिनेटली। लेकिन इस दफा भी अगर हम बात करेंगे, अच्छा देखें, जिस मुल्क में हो रही है मीटिंग उधर तो खबरों में वायरल होना है या खबरों में बात होगी। अभी मैं जो आपको मेन मुद्दा बताने लगा हूं ना, अभी ये मीटिंग हो रही है ब्राजील में और ब्राजील उसके हेड हैं, उसे होस्ट कर रहे हैं उस मीटिंग को। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये 3 ही है, इससे ये नजर आता है। हालांकि फ्रांस के भी वहाँ पे हेड मौजूद हैं, इटली की भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, इवन अगर बात करें इजिप्ट और भी बहुत से कंट्रीज के वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो मेंबर है मौजूद हैं। लेकिन मेन ये वाकई में यूएसए के जो बाइडेन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, देखने वाली बात है। अच्छा, मेन एक और चीज बताता हूँ। देखें, उधर बैठ के जो बाइडेन के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई खास मीटिंग हुई है या उसमें बहुत बड़े एग्रीमेंट होंगे या उसमें बहुत बड़े फैसले होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उधर की गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो बाइडेन के बाद अब ट्रम्प आएंगे उधर। तो मुझे लगता है कि जब ट्रम्प आएंगे, जब हिंदुस्तान के इनके साथ एग्रीमेंट होंगे या बड़ी डील जो है ना जब होंगी। आबिद भाई, आपके ख्याल से ये सारी मीटिंग में सबसे मेन चीज आपके ख्याल से जो आपको लगता है कि यार ये जो सा एक स्टेप हुआ है या ये जो मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई है, ये बड़ी जबरदस्त है। मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के सदर के साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी खास कोई एग्रीमेंट हुए हैं। लेकिन उधर बर्तानिया के भी वजीर आजम आए हुए थे, उससे पहले आपको याद होगा ऋषि सनत होते थे, उधर हिंदुस्तानी वो थे। तो अभी जो उधर जो मौजूदा बर्तानिया के वजीर आजम है वो भी उधर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्रॉपर उनकी मीटिंग हुई है, प्रॉपर बातें हुई हैं, और उसमें क्या बातें हुई है वो चीजें जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कनाडा में हिंदुस्तान से जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, वीजा लेके जाते हैं, स्टडी वीजा जो होता है वो पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि उनके मुल्क में हिंदुस्तानी पैसा जा रहा है, हिंदुस्तानी करेंसी उधर जा रही है, या हिंदुस्तानी डॉलर उधर जा रहे हैं, जो भी चीजें उधर जा रही है उनके मुल्क की इकोनॉमी में या उनके मुल्क को फायदा होता है चीज को लेके। लेकिन कैनेडियन ऐसे हैं कि हिंदुस्तानी स्टूडेंट भी उधर आते हैं और उन पे इल्जामात भी लगाते हैं, उनसे पैसे भी कमाते हैं, और उनपे कभी जब मर्जी दिल करे मुंह उठा के कोई ना कोई इल्जामात लगा देते हैं। तो बर्तानिया के वजीर आजम के साथ जो डील हुई है ना, मुझे ये लगता है, और मतलब ये डील हुई है उधर कि उधर अब स्टूडेंट जो है ना इटली कनाडा जाने की बजाय अब सारे इंग्लैंड जाया करेंगे,
और इंग्लैंड की इकोनॉमी में भी फायदा होगा, इंग्लैंड के पैसे में भी फायदा होगा। बताइएगा कि हम इंडिया यूके फ्री ट्रेड जो है वो अपना करने जा रहे हैं, अपना आगे सेटअप करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप, इससे कनाडा परेशान होगा कि नहीं? जी कनाडा बिल्कुल परेशान होगा। अभी मैंने क्या बताया आपको कि कनाडा वो है कि हिंदुस्तान के साथ कारोबार भी करता है, हिंदुस्तान के स्टूडेंट भी उधर जाते हैं, हिंदुस्तान के वर्क